हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आज दिनांक 7 जनवरी का जो डीवीपीएसटी हुआ है, इसका रिजल्ट क्या रहा है। यानी कि कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर दौड़ से, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सपना को साकार करने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। और यह जो है न्यूज़ उन कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही बुरी होगी जो यहाँ पर डीवीपीएसटी में बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी साबित होगी जो डीवीपीएसटी में सेलेक्ट हो गए हैं। तो उनके लिए यानी कि यहाँ पर भीड़ जो है, यानी कि गैदरिंग जो है वो कम हो गई है। तो यहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, साथ में भी देखेंगे कि जितने प्रतिशत कैंडिडेट यानी कि यहाँ पर बाहर हुए हैं, इसका जो है इम्पैक्ट क्या कट ऑफ पे पड़ने वाला होगा। तो सारा कुछ देखते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टोटली जिलों का यहाँ पर डाटा है, यानी कि आप अपने ज़िले का मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ज़िलों का तो मैं स्लिप भी दिखा दूंगा आपको। और अगर आपको स्लिप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको स्लिप भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फिरोजाबाद का। तो फिरोजाबाद में कुल टोटल जो कैंडिडेट हैं वह 75 कैंडिडेट का यहाँ पर बुलाया गया था, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 5 कैंडिडेट यानी कि अब्सेंट 3 कैंडिडेट और अनफिट जो है 2 कैंडिडेट, टोटल जो है 5 कैंडिडेट यहाँ पर आउट हो गए हैं। और यह अपने आप में यानी कि परसेंटेज में बात करें तो 6.67 है। अब हम बात करें रामपुर का। तो रामपुर में कुल टोटल जो है यहाँ पर 76 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से 2 कैंडिडेट नहीं आए हैं, यानी कि एब्सेंट हैं। और डेट चेंज जो है 1 कैंडिडेट का हुआ है, अनफिट जो है वह, यानी कि कुल टोटल जो है अनफिट 9 हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुल टोटल कितने आउट हुए हैं, तो 11 आउट हुए हैं। और यह परसेंटेज में बात करें तो लगभग में यह 14% कैंडिडेट हो गए जो यहाँ पर रामपुर से बाहर हो गए हैं। और प्रोविजनली फिट जो है यह, यानी कि एक कैंडिडेट है यहाँ पर रामपुर से जो प्रोविजनली फिट है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रोविजनली फिट क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत कैंडिडेट बाहर हुए हैं, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि प्रोविजनली फिट किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें प्रयागराज की। तो प्रयागराज में कुल टोटल जो कैंडिडेट हैं वह 150 को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 6 रहे हैं, अनफिट जो है वह 6 रहे हैं, यानी कि कुल टोटल जो है 12 कैंडिडेट जो है यहाँ पर आउट हुए हैं। और परसेंटेज में बात करें तो यह 8% कैंडिडेट हो गए जो यानी कि बाहर हुए हैं प्रयागराज से। अब हम यहाँ पर बात करें लखनऊ का। तो लखनऊ का यह पैनल फर्स्ट का है आंसर, यानी कि यहाँ पर पैनल फर्स्ट का यह रिजल्ट है, जिसमें 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और कुल टोटल जो लखनऊ के पैनल है वो 3 हैं। तीनों पैनल में से 2 पैनल का तो रिजल्ट यहाँ पर मिल गया है, लेकिन तीसरे पैनल का यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। अब हम बात करें यहाँ पर कुल टोटल जो एब्सेंट हैं वो 6 हुए हैं पैनल फर्स्ट से, और अनफिट जो है 7 हुए हैं। और ईडब्ल्यूएस से जनरल में 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो गए हैं ईडब्ल्यूएस से जनरल में। और डेट जो चेंज हुए हैं, यानी कि आज जो स्टूडेंट का डीवीपीएसटी था उनको कल का डेट दिया गया है, वह जो है यानी कि 2 हैं। तो ऐसे में कुल टोटल जो है 13 कैंडिडेट यहाँ पर आउट हो गए हैं आउट ऑफ 75। तो यह अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 17.3% हो गया, यानी कि कैंडिडेट जो है यह पहले ही बाहर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें, यानी कि जैसा कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से जनरल में जो कैंडिडेट गए हैं, तो यह जो है मेरिट पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी कि इसके वजह से जनरल की मेरिट जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है और ईडब्ल्यूएस का मेरिट जो है थोड़ा सा गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ से उसमें चले गए तो यहाँ पर मेरिट कम और वहाँ पर यानी कि जनरल में ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करें ईटा का। तो ईटा का जो डीवीपीएसटी है यह, यानी कि जो 7 जनवरी की हुई है, इसमें कुल टोटल जो कैंडिडेट हैं वह 75 हैं। अब्सेंट की बात करें तो 1 है और अनफिट की बात करें तो 8 है, यानी कि कुल टोटल जो हाइट एंड चेस्ट में 9 कैंडिडेट हैं जो आउट हो गए हैं, यानी कि चले गए हैं। इसके वजह से यानी कि कुल टोटल 12% कैंडिडेट हो गए जो यहाँ पर पहले ही डीवीपीएसटी में बाहर हो गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पर संभल की। तो संभल में कुल टोटल 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 2 और अनफिट जो है 4, यानी कि कुल टोटल 6 जो है कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं। और परसेंटेज में बात करें तो यह लगभग में 8% हुआ जो यहाँ पर बाहर हुए हैं। अभी हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों, यानी कि कई पैनल का
स्लिप देखेंगे, यानी कि किस में किसका नाम है वो अभी हम देखेंगे, तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अब हम देखते हैं संत कबीर नगर में, तो यहाँ पर जो डीवीपीएसटी हुआ है इसमें 75 लोग को बुलाया गया था, जिसमें से 71 लोग आए थे और 4 लोग एब्सेंट थे। अनफिट की बात करें तो 10 थे, और जो है हाइट और चेस्ट की वजह से यहाँ पर अनफिट थे। यह कुल टोटल यानी अगर बात करें तो संत कबीर नगर से 14 लोग जो है यानी कि यहाँ पर बाहर हो गए पहले ही, और यह परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 18.5% हो गया, यानी कि 18.5% कैंडिडेट यहाँ पर पहले ही दौड़ से बाहर हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमीरपुर की, तो हमीरपुर से लगभग में यानी कि हमीरपुर में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 8 है। और डेट जो चेंज किया गया है वह एक कैंडिडेट का डेट भी चेंज करके कल का दे दिया गया है। और यह कुल टोटल यहाँ पर देखें यानी कि हमीरपुर से तो लगभग में यानी कि 12 कैंडिडेट हो गए जो बाहर हो गए यहाँ पर डीबीपीएसटी में। और यह अगर परसेंटेज में बात करें तो यह लगभग में 16% हो गया। अब हम यहाँ पर बात करें गाज़ियाबाद ज़िले की, तो ज़िला गाज़ियाबाद का जो है कुल टोटल कैंडिडेट 225 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट जो है वो 6 और अनफिट जो है 5 हुए हैं। कुल टोटल यानी कि 11 लोग बाहर हो गए, आउट हो गए। तो यहाँ पर इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यह लगभग में 5% हो गया, यानी कि लगभग में 5% कैंडिडेट ऐसे हैं जो गाज़ियाबाद ज़िले में डीवीपीएसटी में बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें बरेली की, तो बरेली में जो आज हुआ है डीवीपीएससी, इसमें कुल टोटल 75 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है यह 13 लोग हुए हैं, और अब यहाँ पर अनफिट जो है वह 12, यानी कि कुल टोटल जो है 15। यह अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, यानी कि यहाँ पर 33% कैंडिडेट है जो बरेली से आउट हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ही तगड़ी चेकिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर 33% कैंडिडेट जो है बाहर हो गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पर महोबा की, तो महोबा डिस्ट्रिक्ट में कुल टोटल कैंडिडेट को 75 को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 3 और अनफिट जो है 10, यानी कि कुल टोटल जो है 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर पहले ही आउट हो गए, यानी कि पहले ही बाहर हो गए दौड़ से। यह जो अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग में यह 19% कैंडिडेट जो है हो रहे हैं जो पहले ही यहाँ पर बाहर हो गए हैं महोबा से। अब हम यहाँ पर बात करें जालौन की, तो जालौन से कैंडिडेट कुल टोटल 75 बुलाया गया था, जिसमें एब्सेंट जो है वो 3 है और अनफिट जो है 5 हैं, यानी कि कुल टोटल जो है 8 जो है यहाँ पर आउट हैं पहले से ही, यानी कि जालन में। और यह जो है यानी कि परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 11% कैंडिडेट हो गए जो जालौन से पहले ही डीबीपीएसटी में बाहर हो गए दौड़ से। मुरादाबाद की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर 225 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 36 है, यानी कि यह आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। तो यह अगर बात करें कुल टोटल जो है यहाँ पर 39%, यानी कि 39 लोग जो है यहाँ पर बाहर हो गए मुरादाबाद से। और परसेंटेज में बात करें तो यह 17.33, यानी कि 17% हो गया लगभग में कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए। और दोस्तों एक ऑन एवरेज अगर माना जाए तो लगभग में 15% कैंडिडेट ऐसे हो रहे हैं जो हर एक शिफ्ट में बाहर हो रहे हैं, यानी कि हर डे जो है बाहर हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें लखनऊ पैनल 2 की, तो यहाँ पर 75 कैंडिडेट आए, जिसमें से 4 जो है एब्सेंट और अनफिट जो है 5 हैं। कुल टोटल यानी कि 9 को बाहर किया गया, यानी कि 9 जो है बाहर हो गए। और अप्रॉक्सीमेट में अगर परसेंटेज की बात करें तो यह 12% हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों शामली का। शामली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 76 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट कोई नहीं था और अनफिट जो है 3 हुए हैं। तो ऐसे में यानी कि कुल टोटल 4% हो गया, यानी कि 4% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जो बाहर पहले हो गए, यानी कि दौड़ से पहले ही बाहर हो गए। अब हम यहाँ पर बात करें हरदोई की, तो हरदोई में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 6 और अनफिट जो है कोई नहीं है। तो ऐसे में यानी कि 6 कैंडिडेट जो है बाहर हुए, यानी कि अगर ये परसेंटेज में बात करें तो यह 8% हो गया जो यहाँ पर बाहर हो गए हैं। अब हम बलिया की बात करें तो बलिया से लगभग में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 2 और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल जो है 5 जो है कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हो गए हैं। और परसेंटेज में बात करें तो यह लगभग में 6.6
7% कैंडिडेट हो गए जो बाहर हो गए। अब हम यहाँ पर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह 225 है, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 3। कुल टोटल जो है यानी कि यह जो है हाइट और चेस्ट की वजह से बाहर हुए हैं। और यह कुल टोटल यानी कि 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरठ से बाहर हुए हैं आउट ऑफ 225। यानी कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा से चेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम स्टूडेंट यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। तो यह जो है यानी कि लगभग में 2.26% तो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेरठ से बाहर हो गए। यानी कि यह जो माना जाए तो नॉमिनल है, यानी कि ना के बराबर है। अब हम यहाँ पर बात करें कासगंज का, तो कासगंज के जो है यहाँ पर कैंडिडेट को लगभग में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें सब्सेंट जो है वह कोई नहीं था और अनफिट जो है 3। यानी कि कुल टोटल जो है 3 आउट हुए। तो यह परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 4% हो गया। यानी कि आउट ऑफ 75 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर अनफिट हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर में कुल टोटल 75 को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है वह 4 और अनफिट जो है 2। यानी कि कुल टोटल जो है 6 कैंडिडेट ऐसे हो गए जो पहले ही आउट हो गए। और परसेंटेज में अगर ये बात करें तो 8% कैंडिडेट ऐसे हो गए, यानी कि जो पहले ही अम्बेडकर नगर से बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें अमेठी की, तो अमेठी से जो कैंडिडेट हैं वह कुल टोटल 75 को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 7 थे और अनफिट जो है कोई नहीं था। तो यह जो कुल टोटल जो है 7 कैंडिडेट बाहर हो गए अमेठी से। और यह परसेंटेज में बात करें तो 9.3% हो गया, जो यानी कि 9.3% कैंडिडेट यहाँ से बाहर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर जितने भी जिलों का मैंने यहाँ पर लिस्ट देखा है उनका एक बार टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के बाद इसे अगर बात करें तो यह लगभग यानी कि 2103 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बुलाया गया था, जिसमें से लगभग में अब्सेंट और अनफिट होने की वजह से 224 लोग जो हैं यह बाहर हो गए। यानी कि 224 लोग छट गए यहाँ पर आउट ऑफ 2103। तो यह जो है अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यह जो है लगभग में आ रहा है आपका 10.6, यानी कि 10.65 है। यानी कि आप इसे 11% मान के चलें तो यही एवरेज रह रहा है। कल का जो एवरेज था वह 13 था और आज का जो है 11% यह यहाँ पर जो है ओवरऑल एवरेज रहा है, जितने कैंडिडेट यानी कि बाहर हुए हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कुछ जिलों का लिस्ट, उसके बाद से हम देखेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व पुलिस लाइन फिरोजाबाद में जो अभ्यर्थी हैं यानी कि उनका डीबीपीएसटी का परिणाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिरोजाबाद में यानी कि अब्सेंट यानी कि यहाँ पर रोहित जो है यहाँ पर अब्सेंट हो गए हैं। और उसके बाद से यानी कि पंकज चौहान, उसके बाद से शिवम शर्मा, ये सब आए हैं, यानी कि ये सब फिट हैं। और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जो अनफिट है, यहाँ पर अब्सेंट है, यानी कि ओमवीर उपाध्याय यानी कि चंद्रशेखर उपाध्याय जो है यह अब्सेंट रहे हैं। तो ऐसे में यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। और यहाँ पर यह देख सकते हैं रामपुर का है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं देवराज कुमार जो है, जो यानी कि सन ऑफ जो है पतराम सिंह है और मदर जो है यहाँ पर मिथिलेश। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अनफिट रहे हैं, उसके अलावा सभी लोग फिट हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो एक और कैंडिडेट है जो अनफिट हैं, यानी कि सत्येंद्र कुमार। बाकी जो है यानी कि सर्वेंद्र कुमार है यहाँ पे, बाकी जो है फिट हैं। और उसी की लिस्ट में से ये भी कैंडिडेट हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। यह जो है फिरोजाबाद का है। अब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यानी कि यह जो है संभल डिस्ट्रिक्ट का है, यानी कि यह जो है आपका संभल डिस्ट्रिक्ट का है। और संभल डिस्ट्रिक्ट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट यानी कि कितने कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं। यहाँ पर सभी जो है फिट 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 यहाँ पर, यानी कि कपिल, दीपक कुमार, मोहित कुमार, सभी जो है यहाँ पर फिट हैं। और यही कुछ कैंडिडेट हैं जो अब्सेंट है और अनफिट हैं। यह आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यानी कि यह जो है लखनऊ का है, लखनऊ पैनल फर्स्ट का है, जहाँ पर यानी कि यह आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, मैं इसको
इसको जो है कमेंट सेक्शन में, यानी कि आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। इसको पर्सनली आप देख सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं। ये फिरोजपुर का है, यानी कि फिरोजाबाद का है। और इसको तो हम लोगों ने देखा ही है। तो दोस्तों यानी कि यह है इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो है जानते हैं कि डीबी पीएचडी यानी कि फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गया है वह 214 लगा है। उसके अलावा ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 198 लगा हुआ है। और उसके अलावा एससी का जो कट ऑफ है वह 178 है। पॉइंट में भी बहुत सारे हैं, यानी कि दशमलव के चौथे स्थान तक भी है। उसके अलावा एसटी की बात करें तो यह जो कट ऑफ है वो लगभग में 146 लगी हुई है। और यहाँ पर यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 187 गई हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो यहाँ पर अगर जनरल की बात करें तो यह लगभग में आपका 225 के आसपास में रह सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है यह भी आप कह सकते हैं 207 से 208 के बीच में रह सकता है, यानी कि 208 के बीच में रह सकता है। उसके अलावा हम बात करें एससी की, तो एससी का जो कट ऑफ है वह 185 के बीच में रह सकता है, यानी कि 185 या 186 से आसपास में रह सकता है। उसके बाद से हम बात करें एसटी की, तो एसटी का जो कट ऑफ है वह 154 से प्लस में रहने का अनुमान है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यह जो कट ऑफ है इसका 195 से प्लस में रहने का संभावना है। तो दोस्तों यानी कि यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।